एक छोटे से गांव में विजय और माया रहते हैं। गांव के पास एक रहस्यमय झील है जिसके बारे में कहते हैं कि वहां एक खोया हुआ खजाना है। लेकिन झील के आसपास कुछ अजीब घटनाएं होती हैं जिससे लोग डरते हैं। विजय और माया तय करते हैं कि वे इस रहस्य को सुलझाएंगे। गांव के लोग झील के बारे में कई डरावनी कहानियां सुनाते हैं। कहते हैं कि वहां रात के समय अजीब आवाजें आती हैं और जो लोग झील के पास जाते हैं वे कभी वापस नहीं आते। गांव के बुजुर्ग, खासतौर पर दादाजी, इस रहस्य को और गहरा बना देते थे। वे कहते, इस झील के नीचे एक प्राचीन खजाना छिपा है। खजाना खोजने के लिए दिल में साहस और ईमानदारी होनी चाहिए, लेकिन अब तक कोई इसे नहीं पा सका। विजय और माया इस डर को चुनौती देने का निर्णय लेते हैं। विजय और माया को यह सुनकर जिज्ञासा होती है। वे सोचते हैं, क्या यह सच है या केवल लोगों की बातें हैं? माया कहती है, हमें इसे सुलझाना चाहिए। विजय भी अपनी बहन से सहमत होता है और दोनों ठान लेते हैं कि वे इस रहस्य का पर्दाफाश करेंगे। एक रात विजय और माया अपने दोस्तों के साथ झील के किनारे जाते हैं। वहां वे एक पुराना नक्शा पाते हैं जिसमें खजाने का स्थान बताया गया है। नक्शे पर कुछ रहस्यमय प्रतीक भी है। वे ठान लेते हैं कि वे सुबह जल्दी खजाने की खोज करेंगे। सुबह विजय और माया अपने गोताखोर उपकरण लेकर झील में उतरते हैं। जैसे ही वे पानी के नीचे जाते हैं, उन्हें अजीब सी चीजें नजर आती हैं। पुराने सिक्के, सोने के आभूषण और एक प्राचीन संदूक। लेकिन अचानक झील में कुछ अजीब हरकतें शुरू होती हैं, जैसे कि पानी में हलचल और रहस्यमय साया। संदूक को खोलने पर एक प्राचीन आत्मा प्रकट होती है। वह आत्मा हवा में तैरती है और गूंजती हुई आवाज में कहती है, मैं इस खजाने की रक्षक हूं। जो इसे पाने आता है उसे सबसे पहले अपनी सच्चाई और साहस साबित करना होता है। तुम लोगों ने अब तक अच्छा किया है, लेकिन खजाना पाने के लिए तुम्हें एक आखिरी परीक्षा देनी होगी। आत्मा उन्हें एक चुनौती देती है। तुम्हें एक ऐसी पहेली का उत्तर देना होगा जो केवल सच्चे दिल वाले समझ सकते हैं। आत्मा ने पहेली दी, एक ऐसी चीज जो देखी नहीं जा सकती पर महसूस की जा सकती है। वह हर जगह होती है पर कहीं भी नहीं रहती। विजय और माया सोचने लगते हैं। माया अचानक कहती है, यह हवा है। आत्मा मुस्कुराती है और कहती है, तुम दोनों सही हो। तुमने अपनी ईमानदारी और समझदारी साबित कर दी है। अब खजाना तुम्हारा है। अंत आत्मा ने उन्हें वह प्राचीन संदूक सौंप दिया, लेकिन जब उन्होंने उसे खोला तो उसमें केवल कुछ किताबें और नोट्स थे। विजय और माया थोड़ा हैरान हुए। आत्मा कहती है, यह खजाना सिर्फ सोने और आभूषणों का नहीं है। असली खजाना वह ज्ञान और अनुभव है जो तुमने इस यात्रा में प्राप्त किया। विजय और माया समझ गए कि खजाना केवल भौतिक चीजें नहीं होती, बल्कि जो हमने सीखा और अनुभव किया वही सबसे बड़ा खजाना है। वे गांव लौटकर अपनी कहानी सबको सुनाते हैं और गांव के लोग समझते हैं कि असली मूल्य रिश्तों, साहस और सच्चाई में है। कहानी का संदेश, ये कहानी साहस, एकता और ज्ञान के महत्व को दर्शाती है। बच्चों को यह सिखाती है कि असली खजाना हमेशा हमारे भीतर होता है और हमें उसे पहचानने की जरूरत होती है।